क्या आप लोग भी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ के फ़ैन हैं? क्या आप लोगों को भी ड्रिफ्टिंग पसंद है? तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दुनिया की सबसे छोटी रिमोट कंट्रोल ड्रिफ्ट कार। इस वीडियो में हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या यह अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है और क्या आप लोगों को इसको लेना चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं। इसका मॉडल नंबर है टर्बो रेसिंग C64 और यह मॉडल रियल लाइफ निसान स्काईलाइन R34 से इंस्पायर्ड है। यह वही कार है जिसको फास्ट एंड फ्यूरियस में हम सबके चहेते पॉल वॉकर यानी कि ब्रायन चलाया करते थे। इसमें चार्जिंग करने के लिए एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे आप किसी भी एडेप्टर से चार्ज कर सकते हैं और यह मेड इन चाइना है और एक छोटा सा ऑन ऑफ स्विच भी दिया हुआ है। इसमें पीछे की तरफ फुल्ली फंक्शनल रियल लाइट दी हुई है और आगे की तरफ फुल्ली फंक्शनल हेडलाइट दी हुई है। लिटरली यह बहुत छोटी है। इसको कंपेयर करते हैं, मेरे पास एक और मिनी रिमोट कंट्रोल कार है। देखिए इसके सामने यह कितनी छोटी सी लग रही है। मेरे पास एक घड़ी है जिससे आप साइड बाय साइड रखकर इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह कितनी छोटी सी गाड़ी है। इसका रेशो 1:76 वाला है, जबकि मार्केट में मिलने वाली हॉट व्हील्स गाड़ियों का रेशो 1:64 होता है। यह उससे भी कुछ छोटी है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के साथ आने वाले रिमोट की। इस रिमोट के अंदर बहुत सारे फंक्शन आपको दिखेंगे, जैसे कि स्पीड मोड आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी के जो स्टीयरिंग है उसका मोड आप रिवर्स से नॉर्मल रख सकते हैं। आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन अपनी गाड़ी के इसके साथ कर सकते हैं। उन सभी कस्टमाइजेशन की बात मैं वीडियो में आगे करूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। रिमोट की राइट साइड में भी 2 बटन आपको दिए हैं, जिससे क्या होता है वह आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। लिटरली इसका रिमोट बहुत ही अलग टाइप का है। यह इस तरीके से 2 टुकड़ों में आता है, जिसको एक गन की तरह ऐसे लोड करके रेडी किया जाता है। उसके बाद यह रेडी हो जाता है। इसके अंदर 4 AAA साइज़ की बैटरी लगती हैं, जिनको इस तरह से खोलकर बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसको हम उसमें लगा सकते हैं। यह रिमोट दिखने में वाकई में बहुत प्यारा है और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी इसमें कुशन लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। रिमोट के नीचे की तरफ यहाँ पर हमें एक बटन दिया हुआ है, जिसको हम आगे खिसकाते हैं तो रिमोट से गाड़ी को चार्ज करने के लिए एक टाइप सी पिन बाहर आ जाती है। हम रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यही सलाह दूँगा कि आप इसको किसी चार्जिंग केबल के थ्रू अपने मोबाइल एडेप्टर से चार्ज कीजिए। लेकिन इन केस आपके पास लाइट नहीं है, चार्जर नहीं है, तो आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हैं। और जब ये चार्ज पर लगी होती है तो दिखने में बहुत प्यारी लगती है। और रिमोट के ऊपर की तरफ एक छोटी लाइट जलने लगती है, जो गाड़ी के ऊपर एक अलग ही इफ़ेक्ट शो करती है। अगर आप इसको अंधेरे में देखेंगे तो आपको एक अलग तरह का व्यू नज़र आएगा। चलिए अब इस गाड़ी की थोड़ी टेस्ट ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि यह किस तरह का परफॉर्मेंस करती है। डिफरेंट सरफेस पर इसको मैंने डिफरेंट स्पीड मोड पर टेस्ट किया। मैंने देखा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और इसके साथ ड्रिफ्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप इसके साथ ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम इस गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात करेंगे, जैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट आपको मिलती है। सरफेस की तरफ एक ग्रीन लाइट, हेडलाइट, और हेडलाइट भी आप
उसके 3 मोड हैं, या तो आप इस तरीके से पूरी तरीके से उसको बंद कर सकते हैं, या एक नॉर्मल कार की तरह उसको ऐसे ऑन रख सकते हैं। इसकी टेल लैम्प भी फुली फंक्शनल है। और हमारे पास एक और मोड है जिसमें हेडलाइट और टेल लाइट दोनों ही ब्लिंक करने लगती हैं। और रिमोट कंट्रोल की राइट साइड में दिए चैनल 3 बटन से हम इसके सरफेस लाइट को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है। इस कार के अंदर एक बिल्ट इन जायरो सेंसर दिया हुआ है, जो गाड़ी के डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप चेंज होता है, जो ड्रिफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन मैंने जितनी भी इसको चलाकर देखा है, मैं अभी तक इस जायरो सेंसर से कोई बेनिफिट नहीं ले पाया हूँ। तो अगर आप जायरो सेंसर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो यह गाड़ी सीधे चलने में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब बात करते हैं इस कार में आने वाले सबसे बेस्ट फीचर की, और जो कि लिटरली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, वो है इसका फुल्ली प्रोपोर्शनल स्टीयरिंग। नॉर्मली सस्ती रिमोट कंट्रोल कार्स में क्या होता है कि जब भी आप उनको स्टीयरिंग व्हील के थ्रू कंट्रोल करेंगे तो उनका फ्रंट व्हील या तो फुल्ली लेफ़्ट हो जाएगा या फुल्ली राइट हो जाएगा। लेकिन आप इस गाड़ी में देख सकते हैं कि जब भी मैं स्टीयरिंग व्हील को घुमाता हूँ तो जिस रेसों में मैं स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हूँ, कार का व्हील उसी रेसों में घूम रहा है, ना कि लेफ़्ट और राइट। इसको कहते हैं फुल्ली प्रोपोर्शनल स्टीयरिंग व्हील, और इसी फंक्शन की मदद से आप सबसे अच्छी ड्रिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इस गाड़ी का दूसरा सबसे अच्छा फीचर है कि आप इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मैक्सिमम कितने एंगल पर घूमेगा उसको आप सेट कर सकते हैं। एक्सट्रीमली लेफ़्ट, एक्सट्रीमली राइट, या थोड़ा उसको कम कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसके लिए आपको रिमोट कंट्रोल में दिए गए इस बटन का यूज़ करना होगा। स्टीयरिंग व्हील की तरह ही इस गाड़ी की स्पीड भी फुल्ली प्रोपोर्शनल है। जितना आप एक्सीलरेट करेंगे उतनी ही स्पीड से इसका रियर व्हील घूमेगा। इसके अंदर स्पीड के 3 मोड हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। स्लो मोड में 20% स्पीड का यूज़ करती है, और मीडियम मोड में 50% का, और फास्ट मोड में 100% का। और अगर आपने 100% का स्पीड मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो आप रिमोट कंट्रोल से उसकी स्पीड को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, 20% और 50% के अलावा भी, जिसके लिए आपको रिमोट कंट्रोल की इस नॉब का यूज़ करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। क्या यह अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है, और क्या आप लोगों को इसको लेना चाहिए? मैंने इसे कुछ समय पहले अमेज़ॉन से 16,000 रुपये का ख़रीदा था, और आज की डेट में यह गाड़ी 20,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिलती है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लोग इसको बिल्कुल ना ख़रीदें। और इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील्स आपने इसकी देखी होंगी उसमें लगभग 90% फ्रॉड हैं, तो आप उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। यह कार अपने प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। इससे अच्छा आप अमेज़न पर दूसरी सस्ती ड्रिफ्ट कार ले सकते हैं, जो ईजी टू यूज़ भी हैं और ईजी टू रिपेयर भी हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।